मेरे साथ इस वक्त ऐसे शख्स हैं जो कि जशपुर जिले में कुछ दिन पहले सुर्खियों में छाए हुए थे। आप उनसे मिलाता हूं और जानते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कलेक्टर है और कलेक्टर के सामने जस्ट हम लोग अभी काफी संख्या में यहाँ पर पत्रकार हमारे साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर नोटिस दिया गया है यहाँ के जनसंपर्क कार्यालय के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा। तो ये सभी मुद्दा जो है उठा है इनको लेकर उठा हुआ है। तो हम जानेंगे इनसे कि क्या क्या बातें हुई है, किस बात को लेकर नोटिस मिली है। सबसे पहले तो भैया आपको क्या हुआ था आपके साथ में? मैं रविंद्र नाथ राम पिता राम। मैं 2012 से जनसंपर्क कार्यालय में अंशकालीन पत्रकार कार्य श्रीमती नूतन सिराल के द्वारा मुझे वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, फोटोग्राफी, झाड़ू पोछा का काम कराया गया था और मुझे बंगला में भी काम कराया जाता था। मतलब लगभग बंगला यानी निजी बंगला में। और मेरे को मतलब इतने सारे काम करने के बावजूद मुझे 4,600 रुपया वेतन मंथली मिलता था। अच्छा, किस टाइप से आपको प्रताड़ना किया जा रहा था आपके साथ में? मैं इतना काम करने के बावजूद मेरे को मतलब एक ही बार में दो तीन एक ही सेम टाइम पे मेरे को 4 काम कराया जाता था। सही काम नहीं हो पाता था मेरे से और ना मुझे खाना खाने का टाइम। जैसे एक काम अगर आपको दिया जाता था उसके साथ साथ में आपको अगर एक काम पूरा कंप्लीट नहीं होता था और दूसरा काम कराया जाता था। और मैं सुबह लगभग जितना जल्दी होता था सुबह आता था जी, और मैं अपना झाड़ू पोछा करके मैं घर चले जाता था। उसके बाद में नहाने धोने के लिए घर जाता था। उसके बाद मैं फिर से ऑफिस आता था। ऑफिस आने के बाद में मेरे को जाने का कोई टाइम टेबल नहीं रहता था। फिर उसके बावजूद मतलब मेरे को परेशान किया जा रहा था। किसके द्वारा परेशान किया जा रहा था? श्रीमती नूतन सिराल। किस पद पर पदस्थ हैं यहाँ? सहायक संचालक जनसंपर्क जी। तो आपने इसकी शिकायत कुछ बड़े अधिकारियों को किया था? मैं कर नहीं पाया इसलिए कि वो बदली किस्म का व्यक्ति है, इसलिए मुझे डर था कि मुझे नौकरी से निकाल देगी। और मेरे को कितने बार बोल चुकी है कि मतलब नौकरी से निकाल दूंगी। यानी धमकी भी इनको दिया जा रहा था नौकरी से निकालने का? आखिर किस टाइप का धमकी दिया जा रहा था? कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप कहाँ पे हो बोल के मेरे को बोला जाता था। और मुझे ST SC धारा में आदिवासी महिला का मतलब फायदा उठाकर मुझे जेल भिजवा देने तक का धमकी दिया जाता था। अच्छा, हाँ। कितने दिनों से आपने से ये प्रताड़ित वाला जो मामला चल रहा था, कितने दिनों से चल रहा था? लगभग 8 महीना से मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा था। 8 महीने से? 8 महीना से। तो 8 महीने से आप किस तरह से इतना बर्दाश्त करके पड़े हुए कि मतलब आज ठीक होगा कल ठीक होगा जी, सोच के मैं मतलब चुपचाप रहता था। और धीरे धीरे करके मेरा टेंशन बढ़ता गया। और जिस वक्त मैं एक कदम उठाया तो मैं किसी को ना बता पाया कि मेरे को इस टाइप से धमकी मिलता था मैडम से। तो उसके डर से मैं किसी को मतलब बताने से कतरता था। हाँ। अगर आपको मैं बता दूं कि आपने देखा भी होगा कि ये आत्महत्या की कोशिश कर लिए थे, जहर का सेवन इन्होंने कर लिया था। भाई अगर आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे नहीं, शादी हुआ है मेरा, मेरी पत्नी है। मेरे को पूछती भी थी जी कि क्यों इतना लेट आते हो। हाँ। लेकिन मैं उनको क्या जवाब दिया करते थे? मैं बोलता था कि ऑफिस का काम खत्म नहीं हुआ है। हाँ। मतलब काम लेट हमसे छुट्टी होता है, हमारे डिपार्ट वैसा नहीं है। हाँ। छुट्टी दिन भी काम करना पड़ता है हमको। आप ये जो कदम उठाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा अपने परिवार के बारे में, अपने माँ बाप को लेकर, अपने भाई बहन को लेकर आपने एक बार भी नहीं सोचा? मैं अपने को बहुत बार सोचा कि मैं मतलब कि ऐसा करने से गलत है। हाँ। मेरे माँ बाप है, क्या होगा मेरे माँ बाप का। लेकिन उस वक्त में मेरे को किसी का याद भी नहीं आया। हाँ। कुछ भी याद नहीं आया। यानी इतना आपको टेंशन हो गया? इतना टेंशन हो गया था कि मेरे को सोचने तक का मतलब वो दिमाग में नहीं आया है ना। और पहले इस वजह से मैं रुका हुआ था कि मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई बहन है, मेरी वाइफ है, कि उनका क्या होगा। इस वजह से मैं इतने लंबे समय तक टिक पाया। तो आप क्या चाहते हैं? मैं पहला चीज चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। न्याय में मतलब मुझे रोजगार मिलना चाहिए जी। दूसरी चीज, हाँ, जो भी गलती हुआ है जिससे भी हुआ है जी, उसके ऊपर कार्रवाई हो। देखिए, लेकिन ये जो बात आपने बताई इसको हमारे पत्रकार बंधुओं ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से खबर चलाया, हमारे यूट्यूबर भाइयों ने भी चलाया। लेकिन बताइए कि आप उनके ऊपर भी ये क्या बोला जाए 1-1 करोड़ का ये भेजा गया नोटिस है ना। और देख सकते हैं आपके समर्थन में कितने यहाँ पर पत्रकार बंधु यहाँ पर जुटे हुए हैं, है ना। हाँ। तो आप इन पत्रकार बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि जितने क्या बोलना चाहिए झूठ चीजें हैं उनको सामने लाने का काम किए, उनको मैं बहुत बहुत अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और देख सकते हैं ये जो आपके ही लिए इतना लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, है ना। हाँ। तो आप को न्याय मिलनी चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। इतने सारे भाइयों हैं जो कि मेरे को इतना साथ दिए और मेरा बात को जागरूक किए, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पत्रकार भाइयों के लिए, जो बातें अंदर की थी, जो लड़ाई मेरी बस थी, जो कि सामने लाए और मेरे साथ में खड़े हुए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या उनको शासकीय योजना जो पत्रकारों के लिए आता है उन्होंने कभी पत्रकारों को दिया है? शायद कभी नहीं दिया है। और वो निश्चित तौर पर माननीय कहना चाहूंगा, क्योंकि हम हर एड में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगाते हैं। यदि ऐसे जनसंपर्क अधिकारी को आपने तत्काल कार्रवाई करते हुए नहीं हटाया तो कुछ नहीं, 3 साल बचा है। जैसे गद्दी भूपेश की गई आपकी भी जाएगी।
आपको न्याय करना होगा पत्रकारों के साथ, क्योंकि एक पत्रकार कम से कम घटनाओं को उन तक पहुंचाता है। हम समाज का आईना होते हैं। हमारे भाई को अपराधी कहा गया, इन्हें अपराधी कहा गया, ये पत्रकार है, इन्हें अपराधी कहा गया। हम पुलिस की आवाज को, हम पब्लिक की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं, सबकी पीड़ा को हम पहुंचाते हैं, और हम अपराधी बन गए। ये कैसा सुशासन है आपका? आपको न्याय करना होगा, अन्यथा जनता 3 साल बाद वापस भेज देगी। नोटिस तो आया है, और मजेदार की सबसे बड़ी बात ये है, सामने वाले ने नोटिस भेजा, वो खुद वायरल कर रही है हमारे ग्रुप में। एक चीज बताइए, जनसंपर्क विभाग जो होता है, आई थिंक पत्रकारों का एक समूह है, जहाँ पे चीजों को डाल के मतलब पत्रकारों को ये बोला जा रहा है कि इस पत्रकार को भाई नोटिस भेजें, और कोई पत्रकार छूटा तो नहीं। तो ये कहीं ना कहीं निंदा योग्य कार्य है। क्या लगता है जो सच्चाई आपने दिखाई थी उसका प्रूफ भी आपके पास में है? बिल्कुल, सारे सबूतों के साथ हमने सच्चाई दिखाई है। मेडिकल रिपोर्ट सारी चीजें जमा की हैं, उसमें नोटिस में लिखा जाता है कि मेडिकल प्रमाण नहीं है। उसके बाद डॉक्टर रायपुर से मैं कंफर्म भी किया कि भैया ये जो मेडिसिन चली है किस चीज की मेडिसिन, तो सामने वाला ये बताया डॉक्टर कि ये बोलता है कि भैया जो दवा जहर खाने के बाद चलता है दवाई, ये सारी मेडिसिन वो चली। ये डॉक्टर मेरे को रायपुर से कंफर्म कर, उसके बाद जब खबर चला दिया तो हम अपराधी हो गए भैया। जिस तरह से वो छत्तीसगढ़ के पत्रकार आपके साथ में आकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं, क्या लगता है? पत्रकार एक हैं और हमेशा रहेंगे। पत्रकार एक है और हमेशा रहेंगे, ये कहना है जो पत्रकार है जिनके ऊपर में 1 करोड़ का नोटिस दिया जाता है, साथ में 4 पत्रकार और भी है ना? हाँ, टोटल 6 पत्रकारों को नोटिस गया है, साथ में एक पीड़ित को भी नोटिस गया है जो 46 रुपए महीने का काम करता है, वो 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस। अच्छा, जो 46 रुपए महीने का काम करता है उसको 1 करोड़ का 1 करोड़ का नोटिस गया। ये तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, या तो फिर दुर्भाग्य है हमारा कि हम ऐसे पावन धर्म पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो समझिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिले का मतलब है यदि किसी भी तरीके से यहाँ पत्रकारों पे ही अन्याय होगा, जिस विभाग को खुद मुख्यमंत्री के अधीन जो विभाग है, वहां के पत्रकारों को प्रताड़ित इस तरीके से किया जा रहा है। कोई खबर प्रकाशित करते हैं किसी कमी को लेकर, तो उसे लेकर उन्हें जनसंपर्क अधिकारी जो नूतन सिदार हैं उनके द्वारा उन पत्रकारों को अपराधी शब्द का प्रयोग करते हुए लिखित में एसपी को दिया जाता है। वही पत्रकार जो सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो या महतारी वंदन योजना की बात हो, सरकार की समस्त योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। और आज उसी पत्रकार को अपराधी शब्द का यूज करते हुए 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाता है। ये बहुत भारी विडंबना है। प्रदेश में जहां से मुखिया आते हैं, जहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, उनके जिले में यह स्थिति है, तो बाकी जिलों की स्थिति को सभी समझ सकते हैं क्या होगा। विष्णु का सुशासन आपने सुना होगा, कई अखबारों में विज्ञापन आता है, विष्णु का सुशासन, मोदी की गारंटी। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तब यही सरकार कहती थी हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे। लेकिन इनके सत्ता, इनके सरकार में पत्रकारों को इनके गृह जिले में परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यह ऐसे अधिकारी जो जनसंपर्क में बैठे हैं, वो खुद मुख्यमंत्री की छवि पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री को सोचना होगा कि ऐसे अधिकारियों पर कैसे नकेल कसेंगे। मैं तो ये कहूंगा, आज जो आंदोलन था जसपुर में, प्रदेश भर से पत्रकार आज जुटे थे, यही संदेश था कि मुख्यमंत्री आपकी छवि को ऐसे अधिकारी धूमिल कर रहे हैं, इन्हें आप तत्काल बर्खास्त करिए, क्योंकि पत्रकार 50,000 जनता को एक पत्रकार बिलोंग करता है। आने वाले समय में आपको वापस सुशासन दिखाना है तो आप ऐसे पत्रकारों का सपोर्ट करिए, अन्यथा आपको जनता शायद बर्दाश्त नहीं करेगी। धरने पे आए हैं, वही धरने में इसलिए आए थे कि एक क्या खबर है, ऐसा चला दिया था जो आपको 1 करोड़ का नोटिस थमा दिया जाता है? वही तो बोल रहा हूँ, रविंद्र विश्वकर्मा नाम का आदमी उसी का एम्प्लॉय है। हाँ। उसी की एम्प्लॉय है शायद। हाँ। तो उसी को प्रताड़ित करती थी शायद। हाँ। तो उसने लिखित में थाने में शिकायत किया। अच्छा। ना, तो उसी पावती को लेकर आया और वो बताया मेरे चैनल में भी कि मेरे को मैडम ऐसे करती है। तो मैंने सुना, उसके बाद में अपने यूट्यूब के चैनल में मैं दिखाने रहता हूँ, तो अपलोड कर दिया मैंने। तो भैया, क्या अगर आप सच्चाई को दिखाना भी अब लोगों को, अगर सच्चाई को दिखाता है तो इस तरह से अगर 1 करोड़ का अगर आप ये दे दिया जाता है नोटिस, तो अगर आदमी किस तरह से फिर दिखाएगा ये खबर? नहीं, क्या है, मेरा जो खबरें जो आदमी डरेंगे इसको चलाने से, फिर लोग अगर इस तरह से अगर लोग लगातार अगर नोटिस दिया जाएगा लोगों को, तो लोग फिर डरेंगे। जी, इसीलिए हम लोगों ने सारे पत्रकार और यूट्यूबर्स मिलकर आज ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम पे। अगर पत्रकार को ही दबाया जाएगा तो सामने कैसे आएगी? शासन प्रशासन से आप हम लोगों ने यही मांग था कि पत्रकारिता का स्वतंत्रता को न दबाया जाए, पत्रकार को स्वतंत्र पत्रकारिता करने दिया जाए। है ना, सच्चाई दिखाया जाए।